पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है। हमने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने क्या बताया था, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हमने कुछ तत्वों का हम क्या बताए थे, एटॉमिक मास। तो पिछली वीडियो में जो है ये सब जो है हमारा हो चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट के लिहाज से। अगर मोल कॉन्सेप्ट में हमको ये नहीं पता होगा तो हम आगे की बातें नहीं समझ सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट हमारा होता क्या चीज है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोल हमारा क्या होता है। मोल हमारा होता है कि किसी भी मैटर की, मैटर का मतलब किसी भी मैटर की क्वांटिटी का मतलब मात्रा। किसी भी मैटर की क्वांटिटी की क्या होती है, ये यूनिट होती है। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। तो मोल हमारा होता क्या चीज है, किसी भी मैटर की क्वांटिटी की क्या होती है, ये इकाई होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ये समझने के लिए। अच्छा, बताना क्या चाहते हैं, जैसे कि तुम सब जानते हो दर्जन। दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन। कोरी, ठीक है, 100, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, मोल होता है। अब जैसे कि हम बात करें कि दर्जन, दर्जन क्या होता है, जिसकी संख्या कितनी हो, 12 हो, उसे क्या कहते हैं, दर्जन कहते हैं। जैसे कि किसी मार्केट में जाते हैं, हम बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन केला चाहिए। 1 दर्जन केला का मतलब क्या, हमें 12 ठो केला चाहिए। इस कोरी का मतलब क्या होता है, 20। 100 का मतलब क्या होता है, सैकड़ा होता है। उसी प्रकार से जो हमारा मोल होता है, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22 इंटू 10 की पावर 23। क्या हो जाएगा ये, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। जैसे कि ये हमारी संख्या को दर्शाता है, ये हमारी संख्या को दर्शाता है, ये हमारी संख्या को दर्शाता है, और ये भी हमारी संख्या को क्या करेगा, ये दर्शाएगा। तो जैसे कि ऊपर है, ऊपर तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं मोल। अच्छा, इसकी गणना कैसे करेंगे, जैसे कि हम कहें कि यह हमारा जो चाक है, यह हमारा चाक किसका बना हुआ है, हम ये कहते हैं कि हमारा चाक जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, हम इस चाक को हम जो है डस्ट बना लें। अब फिर इसके बाद हम क्या करें, इसके एक एक पार्टिकल को हम क्या करें, काउंट करें। तो ऐसा हमारे लिए क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये इसका हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, और जो संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये संख्या छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या होती है। 10 की पावर क्या है, ये 23 है। इसकी संख्या क्या है, बहुत ही बड़ी है,
ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब जैसे कि ये संख्या को डिनोट करेगा, ये संख्या को डिनोट करेगा, ये संख्या को डिनोट करता है, उसी प्रकार से हमारा मोल भी क्या करेगा, ये संख्या को ये डिनोट करेगा। और हाँ, इसमें क्या होता है कि संख्या जो होती है उस क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। क्लियर है ये। अब हम आगे चलते हैं ये इसके डिफिनीशन के पास में। इसके डिफिनीशन के पास में चलते हैं। अब कार्बन 12 मतलब में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या हाँ मोल कहते हैं। क्या करेंगे हम, मोल कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, कार्बन 12 में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। या फिर थोड़ा सा कमी रह गई है इसमें, कार्बन 12 है ये में 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं में या 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या को हम मोल कहते हैं। ये वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हम पहले बता चुके हैं एक मोल इक्वल टू कितना होता है, 22 इंटू 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या को हम किससे लिखेंगे शॉर्टकट में, Na से। क्लियर है ये। चलो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा कार्बन, ये जो हमारा कार्बन 12 है, तो यह मोल किसके लिए है, ठोस वस्तुओं के लिए। अगर मान लो गैस हो तो गैस के लिए क्या करेंगे, गैस के लिए क्या किया जाएगा, ये एनटीपी एनटीपी पर किसी गैस
के किसी गैस के मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनटीपी पर 22.4 लीटर एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस के मोलों की संख्या कितना होगा? 10⁻23। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनटीपी पर किसी गैस के मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस के मोलों की संख्या, मतलब कि एक मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो जाएगी? ये अणुओं की संख्या हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? अणुओं की संख्या। किसके अणुओं की संख्या की बात करेंगे हम? किसी गैस के अणुओं की संख्या की हम बात करेंगे। अब देखते हैं ये हमारा एनटीपी होता क्या चीज है, देख लेते हैं इस चीज को। एनटीपी एनटीपी एक होता है एसटीपी, एक होता है हमारा एनटीपी होता है, और सेकंड हमारा क्या होता है? एसटीपी होता है। होते क्या चीज? एनटीपी क्या होगा? पहली चीज तो ये है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका हिंदी क्या होगा? सामान्य ताप एवं दाब। इसका क्या होगा? स्टैंडर्ड यानी कि मानक ताप एवं दाब। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें हम क्या लेते हैं? दो चीजें होती हैं, एक टेम्परेचर होता है, दूसरा क्या होता है? प्रेशर होता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके यानी कि एनटीपी के टेम्परेचर की,
तो जो इसका एनटीपी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, इससे 25 ज्यादा होता है, यानी कि 73 10 83 10 93 93 और 5 कितना हो जाएगा, 98, 298 केल्विन। अगर हम सेंटीग्रेड में बात कर लेते हैं तो ये होगा हमारा किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस। ये कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये तो हुआ हमारा किसकी बात, टेम्परेचर की। अगर हम बात कर लेते हैं प्रेशर की, तो इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 atm होता है। इसका भी कितना होगा प्रेशर, 1 atm ही होगा। सेंटीमीटर में बात कर लेते हैं तो कितना होगा, 76 cm होगा। एमएम में बात कर लेते हैं तो 760 mm होगा। उसी प्रकार से हमारा क्या होगा, ये। तो हमने ये देखा कि हम एनटीपी क्या होता है और एसटीपी क्या होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, एवोगाड्रो संख्या, यानी कि एनए होता क्या चीज है, एनए, एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या की चर्चा जो है हम अगले दिन करेंगे। ठीक है।